हेलो स्टूडेंट, राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे मस्ती में होंगे। तो चलिए, हम लोगों ने त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि हम लोग आगे पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने कुछ फार्मूला फाइंड आउट किया था और क्या किया था, नोट्स बनाया था उसको, और उसको याद करके आए, ठीक है। तो जो फार्मूला हमने फाइंड आउट करके आप लोगों को बताया था, उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और कुछ फार्मूला और फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर पे जाएंगे, ठीक है। कौन सा चैप्टर? प्रश्नावली 1.1 पे, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग कुछ जो फार्मूला हम लोग फाइंड आउट किए थे, उसको एक बार रिविजन करेंगे और दूसरी बात उस पर एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान दें, ये हम लोग क्या क्या फाइंड आउट किया था उसको पहले हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर में हम लोग फाइंड आउट किया था क्या, कॉर्न स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। पहला फॉर्मूला ये हम लोग बनाए थे। दूसरा फॉर्मूला हम लोग बनाए थे लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला था हम लोगों का आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमेशा कर्ण में ही प्लस होता है, बाकी दोनों में माइनस होता है, ठीक है। तो हम लोग कर्ण स्क्वायर बराबर निकाल लिए, लंब स्क्वायर बराबर पता हो गया और आधार स्क्वायर बराबर भी मालूम हो गया, ठीक है। तो हम लोग आप क्या करेंगे, कर्ण बराबर निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। कर्ण बराबर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट क्या जाएगा, रूट जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अब हम लोग दूसरा का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। लंब बराबर क्या निकालेंगे हम लोग, लंब बराबर हम लोग निकाल चुके हैं, बस थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। बस आप लोग ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना आपको, बस सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। क्या था, यहाँ पे लंब स्क्वायर है, यहाँ से हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या चलेगा, रूट चलेगा। बस वही हम लोग रूट लगाए हैं, क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, लास्ट वाला फॉर्मूला तीसरा, चलिए। तो हम लोगों ने इस तीनों फार्मूला को हम लोग फाइंड आउट किया था, ठीक है। क्या था, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा, ठीक है। हमको पता है कि स्क्वायर रूट के बराबर होता है, ठीक है। जब बराबर की साइड स्क्वायर रहे और इधर जाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, या अगर उस साइड रूट रहे या इस साइड भी रूट रहे, किसी भी साइड बराबर की साइड है और हम लोगों को चेंज करना है रूट को, तो रूट स्क्वायर में चेंज हो जाएगा और स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं। चलिए, इतना हो गया। चलिए, अब हम लोग इस पे हम लोग कुछ फॉर्मूला क्या बोलते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हम आप लोग देते हैं और एक बना के बताते हैं, फिर आप लोग नेक्स्ट बनाएंगे, ठीक है। चलिए, मान लीजिए मेरा एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहा कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का लंब बराबर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा आधार बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है, हो तो उस समकोण त्रिभुज का कर्ण बताए या निकालें। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए, सबसे पहले जो दिया उसको लिखेंगे, जो नहीं दिया उसको भी लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या लिखे, हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो दिया उसको लिखेंगे, क्या दिया है, दिया है क्वेश्चन क्या दिया, बोला कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का लंब, क्या दिया, लंब, त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का लंब, ठीक है। लंब दिया कितना, 6
सेंटीमीटर, कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद आधार दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और आगे क्या बोला, आधार 7 सेंटीमीटर हो तो उस समकोण त्रिभुज की क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण। हम लोग लिखेंगे कर्ण बराबर, तो चलिए बताइए कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बताइए जल्दी कमेंट करके बताइए कि कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है। आप लोगों को याद है कि भी या नहीं, ठीक है। चलिए तो आप लोग याद अच्छे से कीजिएगा फॉर्मूला, जब तक फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा अच्छे से क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। तो देखिए कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन आपको देगा कर्ण निकालने के लिए, और हम लोग फर्स्ट में क्या निकालते थे, कर्ण स्क्वायर वाला फॉर्मूला जानते थे, ठीक है। तो थोड़ा सा निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसमें हम क्या किए, इसको फाइंड आउट कर लिए कर्ण इक्वल टू, ठीक है, कर्ण बराबर निकाल लिए, ठीक है। अब हम क्या हो गया, फॉर्मूला आसान हो गया, अब फटाक से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए, कर्ण बराबर क्या है रूट अंडर लंब, लंब का मान कितना दिया 6 सेंटीमीटर, हम लोग लिखेंगे 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे लंब पे स्क्वायर है, ठीक है। फिर प्लस का प्लस, इसके बाद क्या है आधार, तो आधार कितना दिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग लिखेंगे 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हम लोग स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आधार पे स्क्वायर है और यहाँ पे लंब पर भी स्क्वायर है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे करते हैं। हाँ, तो हमने इंट्रोडक्शन क्लास में सबसे फर्स्ट बताया था कि आप लोगों को मिनिमम क्या आना चाहिए, 1 से 30 तक आप लोगों को स्क्वायर याद होना चाहिए। तो आप लोग याद मतलब हमको लगता है कि आप लोग याद कर चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बताइए कि 6 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए हमको कि 6 का स्क्वायर कितना होता है। देखिए 6 का स्क्वायर होता है 36, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, ठीक है। क्या आता है, ठीक है, प्लस, और हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 है, कितना आएगा 49 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम लोग इसको यहाँ बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए इस दोनों को क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। दोनों को ऐड करके देखते हैं कितना आता है, ठीक है। ये 9 और ये 6 कितना हो जाएगा, 9 6 15। सबसे पहले लिख लेते हैं कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर रूट अंडर 9 6 15 का 5 हासिल 1 4 और 3 7 1 8, ठीक है, सही है। देखिए तो 9 6 15 का 5 हासिल 1 और 4 और 3 7 और 1 हासिल 8, ठीक है। और ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 85 किसी का वर्गमूल है नहीं है, 85 तो निकलने वाला है नहीं, 81 रहता तो कितना का होता 9 का, लेकिन 85 निकलने वाला नहीं, तो इसलिए क्या आएगा रूट में ही आंसर आएगा, ठीक है। हम लोग एक बार लिख लेते हैं, इसलिए कर्ण बराबर रूट अंडर 85, ठीक है। और ये देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि 2 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर बाहर निकल जाएगा, तो सेंटीमीटर रूट से बाहर आ गया, तो ये हमारा कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या निकला, रूट अंडर 85 सेंटीमीटर, ठीक है आंसर। तो हमारा यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आप लोगों को आगे क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बना के बताइएगा। 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।